तो गाइस देख रहे हो, ये कुछ झंडे हैं, कुछ देश है तो इनको यहाँ लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं है और हम इतनी लंबी लाइन में लगे हुए हैं। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है कि 5 सवाल पूछे गए और पांचों सवाल का जवाब ना देने के वजह से गिरफ्तारी हो गई। क्या कारण है, क्यों गिरफ्तारी हुई है, प्रॉपर डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। दूसरा जो शॉर्ट वीडियो में दिखाया आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि आए दिनों अभी जितने भी यूरोप कंट्री में बेसिकली इंडियन जा रहे हैं, जैसे यूके है, यूएस है या कनाडा है, अभी जो भी जा रहे हैं इंडियन, उनको अलग से उनका जो इमिग्रेशन है चेक किया जा रहा है, उनको अच्छे तरीके से। बाकी दूसरे जितने भी बड़े बड़े कंट्री हैं, बेसिकली यूरोपियन कंट्री के ही लोग अगर वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं उस देश में, दूसरे यूरोप कंट्री में, तो उन लोगों को इतना चेकिंग नहीं किया जा रहा है। डायरेक्ट लोग सीधा अपने जो भी है गेट में एंट्री कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही इंडियन पासपोर्ट देखा जाता है, जैसे इंडियन लोग देखे जाते हैं, उनको अलग से एक लाइन लगा दिया जाता है और इमिग्रेशन टीम वहाँ पे बहुत सारे सवाल जवाब करती है। तो आपको भी नशा अगर यूरोप कंट्री जाने का चढ़ा हुआ है तो बिल्कुल आप उतार दें, क्योंकि पहले जैसा नहीं है अब। पहले क्या होता था, इतना लोग नहीं थे, अभी कंपटीशन वहाँ भी बढ़ गया है, क्योंकि इतना इंडियन लोग वहाँ पे चले गए हैं और वहाँ सिस्टम बिल्कुल ख़राब कर चुके हैं इस वजह से। क्योंकि आप लोग भी आए दिनों देखा होगा, यूएस से भी बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया गया था, कनाडा से भी बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया गया था, यूके में भी बहुत सारे जो चेकिंग चल रही है। तो कहने का मतलब है कि पहले अब वो जितना लोगों को इज्जत दिया जाता था, अब वहाँ पे नहीं दिया जा रहा, जब से ट्रंप ने एक्शन लेना शुरू किया है। क्योंकि वहाँ की मीडिया के मुताबिक, लोकल मीडिया के मुताबिक, जो यूएस के अंदर बताया जा रहा है कि 7 लाख इलीगल तरीके से भारतीय अमेरिका के अंदर रह रहे हैं। तो जो भी कंट्री में इलीगल तरीके से लोग रहते हैं, वहाँ पे अभी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को डिपोर्ट करके वापस कंट्री भेजा जा रहा है। और उसको घुसने से पहले ही उनको बहुत सारे चेकिंग किया जा रहा है, यानी पासपोर्ट से रिलेटेड और भी जितने भी इमिग्रेशन टीम है वो सवाल जवाब कर रही है और उनसे पूछताछ करके बाद में ही उनको अपने कंट्री में एंट्री दे रही है। तो सावधान रहें और आप इतने मतलब उतावले ना हो जाए कि मैं वहाँ पे जाने के बाद करोड़पति बन जाऊँगा। क्योंकि बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि जस्ट हम जाऊँगा वहाँ पे, पैसे बस, अगर उतने पैसे आप 20-20 लाख 30-30 लाख रुपए देकर लोग जो फॉरेन कंट्री, यूरोप कंट्री जाते हैं, उससे अच्छा आप अपने कंट्री में कुछ करो तो आपके लिए बेहतर होगा। जैसा शॉर्ट वीडियो मैंने दिखाया किस तरह से इंडियन लोगों को जलील किया जा रहा है, उन लोगों को साइड में अलग से उनको लाइन लगाकर उनका जो चेकिंग है वो किया जा रहा है, पहला। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि 5 सवाल पूछे गए और पांचों सवाल का जवाब ना देने की वजह से यात्री को गिरफ्तारी हो गई है। ये मामला है जो इंडियन एक एयरपोर्ट की ये मामला है। महाराष्ट्र से जुड़े 5 सवाल एक पैसेंजर के लिए बवाल बन गया। जी हाँ, विदेश जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे एक पैसेंजर से महाराष्ट्र को लेकर 5 सवाल पूछे गए। इस पैसेंजर को महाराष्ट्र से जुड़े एक भी सवाल का जवाब नहीं पता था, लिहाजा सहज भाव से उसने अपना सिर ना में हिला दिया। इसके बाद इस पैसेंजर को ऐसी सज़ा मिली जिससे सुनकर आपका शरीर भी सुन्न हो जाएगा। इस मामले का अंजाम जो कुछ ऐसा था जिसे पैसेंजर शायद ही पूरी ज़िंदगी भूल पाएगा। जी हाँ, पढ़ने के शायद आपको ये जहन में बात याद होगा और ये जो मामला है वो आप भी जानना, आपके लिए भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह का चीज़ भी इमिग्रेशन टीम पूछ रही है। आपको बताता चला कि आप जैसे सोच रहे हैं ये मामला बिल्कुल वैसे नहीं है। ये मामला है दिल्ली एयरपोर्ट का। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक शख्स काबुल जाने के लिए, जो काबुल एयरलाइंस है, काबुल एयरलाइंस का जो अफ़गानिस्तान के एयरलाइंस है, उस एयरलाइंस से जाने के लिए ये शख्स तैयार होता है। अपने चेकिंग बैग कराने के बाद इमिग्रेशन टीम के पास जाता है, उनका पासपोर्ट चेक किया जाता है। पासपोर्ट में उनका जो नाम है वो मोहम्मद रसूल नजीब खान बताया जाता है। पता अब्दुल भाई करीम हाउस नंबर कुछ इस तरह, मतलब ये जो है न्यू मुंबई के एड्रेस पूरा इसमें बताया जाता है कि ये न्यू मुंबई का पूरा एड्रेस है। बाद में इमिग्रेशन टीम को इससे कुछ सवाल जवाब करने का ये मिलता है और पूछताछ करता है कि आखिर ये इससे, क्योंकि उनको ये पता था, इनको डाउट हो रहा था कि आखिर ये मुंबई कर है, बट इनके बात में मुंबई कर झलक नहीं रहा है। इस बीच इमिग्रेशन ऑफिसर को यकीन हो गया कि ये सामने खड़ा यह शख्स महाराष्ट्र का मूल बासिंदा नहीं है, लिहाजा इमिग्रेशन ऑफिसर ने महाराष्ट्र से जुड़े कई सवाल पैसेंजर से पूछना शुरू किया, लेकिन एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद इस पैसेंजर को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में पता चला कि यह शख्स मूल रूप से महाराष्ट्र का नहीं बल्कि अफगानिस्तान का रहने वाला है
और ये फ़ॉल्स पासपोर्ट यहाँ पे बना लिया था, पैसे के दम पे पासपोर्ट बना लिया था और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट बना लिया था। तो जैसा आपको मालूम है कि इमिग्रेशन टीम आपकी बोल चाल, बॉडी लैंग्वेज से भी पकड़ना स्टार्ट कर दी है, क्योंकि बहुत सारे घुसपैठिया जो भारत में रह रहे हैं और भारतीय पासपोर्ट पर अदर कंट्री के लिए ट्रैवल भी करते हैं। अब इनसे महाराष्ट्र के बारे में, जबकि ये महाराष्ट्र के ही हैं और इनको महाराष्ट्र के बारे में ही पता नहीं है और इनके बाद से पता चला, इसलिए इमिग्रेशन टीम ने महाराष्ट्र के बारे में 5 सवाल पूछा और पाँचों ने इन्होंने जवाब नहीं दे पाए। आखिरकार इनसे इनका मोबाइल भी चेक किया जाता है, फिर पता चलता है कि इनके पास अफ़गानिस्तान के भी कुछ डॉक्यूमेंट थे। फिर एयरपोर्ट पुलिस को हवाले कर दिया जाता है और इनको गिरफ़्तार करके जेल भेजा जाता है। उसके बाद अभी इनसे पूछताछ जारी है कि और कौन कौन इनको सपोर्ट किया, क्योंकि जो लोग भी इनको सपोर्ट किया होगा उनको भी इतना ही सज़ा मिलेगा जितना इनको सज़ा मिलेगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।